नमस्कार, न्यूज़ 100 खबर देख रहे हैं आप और हर खबर है आपके लिए खास। दिल्ली के कश्मीरी कॉलोनी बख्तारपुर में डीडीए के अधिकारियों ने लगाया मालिकाना हक के लिए कैंप। काफी लोगों ने पहुंचकर आवेदन भी किए, जिसमें मुखमिलपुर गांव से प्रसिद्ध समाजसेवी सतवीर सिंह राणा भी पहुंचे। इसके अलावा हम आपको बता दें कि ये कैंप नरेला की डिजिटल किसान मंडी में भी कुछ दिनों पहले मालिकाना हक के लिए ये कैंप डीडीए अधिकारियों ने लगाया था, जिसमें लोगों ने काफी रुचि दिखाई थी। और यही कैंप डीडीए अधिकारी ने जगह जगहों पर जाकर लगाया है ताकि लोगों को अपना मालिकाना हक मिल सके। ऐसी ही हमारी और भी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए न्यूज़ 100 खबर को सब्सक्राइब करें। उसके बाद जीपीए होना चाहिए, यूपीएस होना चाहिए, पेमेंट रिसीप्ट होना चाहिए और पेटिशन डॉक्यूमेंट, ये 4 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन बिल होना चाहिए। चेन इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है कि भाई किसी ने जीपीए क्लेम बनवा लिया तो चेन से हम वेरीफाई कर पाते हैं ना कि चेन मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि भाई आप चेन हमें खुद तो दीजिए। अब आपने अगर कोई प्रॉपर्टी अब या तो 97 और 98 2000 में लेके बैठा तो हो सकता है भले वो मिशन उसको मिली, उसके बाद चेन उसके पास सब मांगते मैं चेन दूँ, कोई उससे अमाउंट लेंगे या उससे अगर वो कहता चेन को मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी, मैं डीडी में पीएम असिस्टेंट डायरेक्टर। आप चुप रहो, मैं बोलूँगा। कुलदीप जी, 2-3 जो डीडीए के अंदर विचली हैं, जैसे अब मकानों की रजिस्ट्री वगैरह, तो ये किन किन भूमि पर होगी या इसकी क्या होगी जो लोग इसे देख के और जागरूक होंगे, तो इसके विषय में विस्तार से बताएं। देखिए, ऐसा है कि 29/10/2019 को एक नोटिफिकेशन आया जिसके तहत लोगों को उनके क्षेत्र पर जो अनऑथराइज तरीके से रह रहे थे मालिकाना हक देने की प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजना निकाली। उसके तहत क्या था कि जो भी लोग अनऑथराइज कॉलोनीज में रह रहे हैं कच्चे कागजों की सेल परचेज के बेनिफिट पर, उनको मालिकाना हक प्रोवाइड किया जाए ताकि उनकी ज़मीन का सरकार के मुहर के साथ एक मालिकाना हक उनको मिल जाए, कोई डिस्प्यूट से बचने के लिए। और सरकार की और भी योजनाएं उनका बेनिफिट उनको मिले ताकि वो लोन ले सकें, जैसे उनको लोन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सब बेनिफिट्स को देने के लिए सरकार ने एक योजना निकाली। उसके तहत दिल्ली में टोटल 1731 अनऑथराइज कॉलोनीज का चयन हुआ, जिसमें रहने वाले लोगों को उनका मालिकाना हक दिया जाए। इसके तहत कुछ सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं गजट के थ्रू, जैसे कि जीपीए, एटीएस, पेटिशन और पेमेंट रसीद। ये चीज़ें अगर उनके पास है, और भी जो थोड़े बहुत मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि अगर सरकारी भूमि है तो कंस्ट्रक्शन प्रूफ हो, बिजली का बिल हो, ऐसी चीज़ों को देकर वो अपनी ज़मीन पर मालिकाना हक सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। पीएम उदय स्कीम। अब जैसे यही कॉलोनी है कश्मीरी कॉलोनी, इसको ही अगर हम देखें तो इसमें तकरीबन अभी 70% खाली है और 30% में मतलब बनी है, 30 का 20%। अब जो खाली है आपका तो एक ही खसरा नंबर शो कर रहा है, तो उस पर क्या एक्शन रहेगा, क्या नहीं रहेगा? देखिए, अगर जो खसरा है, जिसकी भी भूमि है, जिसका भी मकान है या प्रॉपर्टी है, अगर वो जिस खसरे पर है, अगर वो खसरा प्राइवेट खसरा है, तो उसको चाहे वो खाली ज़मीन हो चाहे वो बना हुआ हो, उस पर उसको मालिकाना हक मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी खसरे का स्टेटस, किसी खसरे का स्थिति ऐसी है कि जो सरकारी ज़मीन पे पाया जा रहा है, उसमें नियम में थोड़े बदलाव हैं। उस पर मालिकाना हक बने हुए रिहायशी एरिया पर ही मिलेगा, और वो भी सेल परचेज 29/10/2019 के पहले का होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो सरकारी ज़मीन पे भी अगर किसी का मालिकाना हक है, 2015 से पहले रह रहा है, तो वो भी अपने मालिकाना हक पाने का हकदार है, उसको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन हो रहा है, जो डीडीए का लैंड पूलिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके विषय में थोड़ी जानकारी दे सकते? सर, लैंड पुलिंग का डिपार्टमेंट एक्चुअली अलग है, तो उसके बारे में मैं आपको नहीं दे सकता। उसके लिए तो लैंड पुलिंग सेल से संबंधित लोग ही आपको सही और मुफीद राय दे सकेंगे। उसकी मैं सत्यपाल सिंह सिसोदिया, कश्मीरी कॉलोनी RW अध्यक्ष। सतपाल जी, जो आज यहाँ डीडीए की मीटिंग आपने बुलाई लोगों को जानकारी और समझाने के लिए, उसके विषय में क्या लोग समझ पाएंगे या नहीं? देखिए, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि ये समझाने के लिए लेकर आए हैं
इसमें हमारी कॉलोनी के अंदर तो 20% मकान भी नहीं बने हुए, उससे पहले के जो प्रूफ मांगते हैं उसके तहत तो जो बाकी खाली प्लाट हैं या जिसके मकान 2015 के बाद में बने हैं, मुझे लगता नहीं कि इस स्कीम का लाभ मिल सकेगा उन लोगों को, क्योंकि उसके लिए प्रूफ चाहिए होंगे। 2015 से पहले का किसी के पास होगा नहीं, जिसने प्लाट लेने को आज मकान बना रहा है तो उसके तहत तो उसकी तो रजिस्ट्री होगी नहीं। इसका मतलब तो यही हो गया कुल मिला करके। तो मुझे लगता है हम लोगों ने इनसे डिमांड की है और इनसे हम ये भी कह रहे हैं कि भाई हम लोग कहीं अगर इसके बड़ा ऑफिस अधिकारी है या मंत्रालय में भी जाना पड़े तो हम लोग इस बात को लेकर के वहाँ पे अपनी बात रखें, जिससे कि इस मामले को हल किया जाए। तो अभी इनसे पूछ करके उस वहाँ तक भी पहुँचेंगे हम लोग, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक।